I would request everyone to please stand up. इंटरनेट की इस दुनिया में जब भी हम कभी फंसते हैं तो सबसे पहले अपने ट्रस्टवर्दी गूगल से मदद लेते हैं। कभी पता पूछना हो, कभी कहीं के डॉक्टर्स की जानकारी लेनी हो, कोई बीमारी के बारे में पता करना हो, कोई कोर्स की जानकारी लेनी हो, कुछ भी लेना हो, सबसे पहले हम गूगल की मदद लेते हैं। मैंने भी कुछ यूं ही किया। गूगल पे पर्सनालिटी ट्रेट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टाइप किया तो कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट्स आए, जैसे लीडरशिप, जैसे करेज, जैसे कोऑपरेशन, जैसे सोशल अडेप्टेबिलिटी, जैसे डिसिप्लिन। पर क्या ये ट्रेट्स अपने आप में होना ही फौज में सिलेक्शन का दावा होता है? क्या ये ट्रेट्स अगर किसी इंडिविजुअल में है तो उसका सिलेक्शन पक्का? और अगर ऐसा है तो 140 करोड़ आबादी है और अभी भी आर्म्ड फोर्सेस में कुछ ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। आज भी सिलेक्शन बोर्ड्स में सिलेक्शन कम, रिजेक्शन ज्यादा है। आज भी नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी एंट्री में पास रेट 0.1% है। जब 4 लाख एस्पिरेंट्स एनडीए की तैयारी करते हैं तब 400 एनडीए पहुंचते हैं। आखिरकार कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को चाहिए? इस मुद्दे पे आज हम सब बात करेंगे और बात करेंगे हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स जो सिविलियन माहौल से उठ के फौज में आए, देश की सेवा की और आप आपके साथ रियल टाइम एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। वैसे तो हर एक स्पीकर अपने आप में स्पेशल है, लेकिन सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर को, क्योंकि कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर यूथ के लिए हम सबके बीच जो डिफेंस एस्पिरेंट्स बैठे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। बरेली में पैदाइश कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते थे। सर के फादर का बिजनेस था, लेकिन उस बिजनेस को ना ऑप्ट करते हुए कर्नल पंकज सर ने सर पीछे बैठ जाए, पीछे बैठ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, कर्नल पंकज सर के पास इजी ऑप्शन था अपने बिजनेस को ज्वाइन करने का, लेकिन सर ने क्लास 5th में पता नहीं क्या सूझी, सैनिक बोर्ड का, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा और सीधे ट्रेन पकड़ ली लखनऊ की। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी, फिर 1981 में इंडियन आर्मी में कमीशन हुए इन एयर डिफेंस यूनिट। एयर डिफेंस सुनने में शायद आप लोगों को थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप में एयर डिफेंस ने भारत की टेरिटरीज को बचाया था पाकिस्तानी ड्रोन से, पाकिस्तानी मिसाइल से। ये वही यूनिट है जिसमें सर ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया। उसके बाद सर को जिम्मा दिया गया सिलेक्शन बोर्ड का। आमतौर पे कोई भी एसएसआर, कोई भी ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड में एक बार या 2 बार रहता है, लेकिन कर्नल पंकज मेहरोत्रा इज वन ऑफ दो सीनियर एसएसआर्स जिनको इंडियन आर्मी के चारों सिलेक्शन बोर्ड्स, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे भोपाल हो, चाहे बैंगलोर हो और अब जलंधर हो, सर को चारों सिलेक्शन बोर्ड्स का एक्सपीरियंस है। आइए सुनते हैं सर की जुबानी कि आखिरकार किन क्वालिटीज को फौज ढूंढता है, कौन सी ऐसी ट्रेड्स हैं जो फौज चाहता है।
मैं आपको बता दूं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एसेसर्स इन दी होल कंट्री। जी हाँ, ये सिर्फ मैं नहीं बोलता, अपने YouTube जिसका एक्सेस हम सबको है, उसमें जोश टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी सर को इनविटेशन दिया गया है। सर ने जोश टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे भी बोला है। सर अपने आप में एक उम्दा एसेसर होने के नाते त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मार्गदर्शक भी हैं। एसएसबी इंटरव्यूज के सारे बैचेस सर की मेंटरशिप में, और हर एक कोर्सेज में सर का इंटरवेंशन रहता है ताकि बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को मिल सके। आइए सर की जुबानी सुनते हैं वो ट्रेड्स जो आपको या आपके अंदर होने चाहिए, जिससे फौज में आपका भविष्य उज्जवल। सर प्लीज कम। जैन प्लीज सिट सिट। इस स्पीकर की इस माइक की जरूरत है क्या मेरे को? सबसे बड़ा जज्बा फौज के लिए है आपका जोश, आपका जुनून, ठीक है? तो उस जुनून को बनाए रखना, उस जज्बे को बनाए रखना। वेरी फैक्ट कि आप यहाँ बैठे हो, ये एक शो करता है कि आपके अंदर एक जज्बा है। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हो, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की फैकल्टी आपको ट्रेन करने की कोशिश कर रही है, आपको राह दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पहला कदम जो कि रिटन टेस्ट को पास करना है वो आप कर पाओगे, और उसके आगे हम आपको फिर एसएसबी के लिए गाइड करेंगे। लेकिन वो गाइडेंस हमारे शुरू करने से पहले आपको खुद अपने आप शुरू करनी है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझे कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है और क्या काम करना है। लाइट्स ऑफ करते हैं। ऑलराइट, तो पहली चीज जो आपकी समझ में आनी चाहिए कि ये एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये एक आम एग्जाम नहीं। ये जो आप 10th और 12th जिसके अंदर कोई राइट आंसर होता है, जिसके अंदर कोई करेक्ट आप आंसर दो तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये एक अलग तरीके का इम्तिहान है, ये एक अलग तरीके का टेस्टिंग प्रोसीजर है। इसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, और यही मेरी कोशिश होगी कि आज के थोड़ा से छोटे से प्रेजेंटेशन में आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपको क्या। बड़ी खुशी की बात है कि एक लार्ज यहाँ पे समुदाय जो है लड़कियों, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब ये भी एक डिफरेंस एक्सपीरियंस है। तो आप में से कुछ लोगों ने शायद ध्यान दिया हो कि आज 31 तारीख है, कल भारतीय आर्मी के और डिफेंस के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जो कि लड़कियों के डिफेंस फोर्सेस में कैरियर के बारे में। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? आप करो, हाथ खड़ा करो, बोलो, बताओ क्या था वो इवेंट? ना करो, जो तुमने बोला बात आधी तुम्हारी। ये जो बच्चे जो 17 लड़कियां कल पास आउट हुई हैं एनडीए से, एनडीए की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में पहला वुमेन बैच कल निकला। 19 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी 3 साल पहले, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई कल, और कल उनका पासिंग आउट परेड में बाकी पूरे और बॉयज के साथ, कैडेट्स के साथ वो भी पास आउट। तो कल एक बहुत बड़ा इवेंट था। ये जो मैंने आपको कुछ फोटो दिखाई है, ये उन्हीं लड़कियों की है जो कल निकली हैं, जो आई थी। देखिए आप कैसे सिविलियन उससे आई थी, क्या उसके बाद हाल कर दिया उनका एनडीए ने। देखिए बाल कटे, देखिए उसके बाद क्या हुआ। ये देखिए, अब कौन कहता है ये कैडेट्स हैं, जेंटलमैन कैडेट्स हैं या लड़कियां? तो अभी सबको कैडेट्स ही बोलते हैं वहां पर लड़कियों को। ये लड़कियां
जो अपने केबिन के बाहर एनडीए में खड़ी है। देखिए ये उनकी फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है। देखिए ये फर्स्ट बैच ऑफ द वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम नेशनल डिफेंस अकेडमी, और आई विल से नॉट ऑफिसर बट वुमेन ऑफिसर कैडेट्स। देखिए गेम्स के लिए भी उनका पूरा पार्टिसिपेशन है, और ये वुमेन कैंडिडेट्स और द कैडेट्स जो कि एनडीए में, एनडीए के अगर आपको इतिहास में देखेंगे तो एनडीए का जो डाइनिंग हॉल है वो इंडिया का लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट डाइनिंग हॉल है, जिसके अंदर बैठकर डिनर कर सकते हैं जितने लोग, ऐसी कैपेसिटी कहीं भी नहीं है। ऑलराइट, and they are marching into the history. They have marched into the history yesterday. All right. What I wanted to say was that if you have it in you, there is nothing extraordinary required. All that is required is your junoon. All that is required is your enthusiasm. कुछ पेरेंट्स भी आए यहाँ पर, मुझे खुशी है इस बात की कि आप अपने बच्चों को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सिलेक्ट करें। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप कुछ समझें। सबसे बड़ा सवाल है क्यों डिफेंस फोर्स भाई? किस पहाड़ी कुत्ते ने काटा है जो आप डिफेंस में जाना चाहते हो? लोग कहते हैं बड़ा ही डेंजरस टाइप का प्रोफेशन है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जितनी डेथ्स फौज में होती हैं उससे ज्यादा सिविल में होती हैं। क्यों? एक्सीडेंट्स रोजाना कोई ना कोई आप सुनते हैं। तो ये मत सोचो कि मैं डर जाऊं, डरना नहीं है। समझिए पहले कि मैं क्यों डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूं। ये बहुत बड़ा सवाल है और आपसे हर कोई पूछता होगा क्यों जाना चाहता हूं भाई। हर एक का जवाब अलग अलग होगा, लेकिन जब तक ये जवाब आपका खुद का है, आपके दिल से आ रही आवाज, ये करेक्ट जवाब। तो इसलिए किसी से इसका आप ये मत लो कि सर ये मेरा जवाब सही है। मैंने बताया आपका जवाब होना चाहिए, तो वो जवाब सबसे सही जवाब। तो कुछ जवाब जो आप दे सकते हैं क्यों डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए। डिफेंस फोर्सेस सर्विसेज, नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड द नेवी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में। तो who doesn't want to be a part of the finest institutions of our country? At least I want to be. I'm sure you want. These institutions are looked upon by everyone for several virtues like discipline, dedication, commitment, adventure. कोई शक नहीं है ना किसी को इसके बारे में। I want to be a part of that institution which has got discipline, dedication, commitment and adventure. These institutions provide a very clean and healthy environment, work and live with a sense of pride and honor. बहुत सारे लोग कहते हैं यार फौज में पैसा नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कुछ प्राइड और कुछ ऑनर है जो हमको सोसाइटी देती है। क्यों? क्योंकि हमने अपना समय सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए लगाया। So that could be one of the reasons for joining the defense forces. I would like to highlight some of the career aspects which as an officer you will have. As an officer, one enjoys a great sense of purpose of serving the motherland. मैं ये नहीं कहता कि कोई दूसरे इंजीनियर, डॉक्टर्स या जो और सिविल में महकमा है, पुलिस, ये लोग देश की सेवा नहीं करते, ये भी सेवा करते हैं। लेकिन जो सेवा, जो satisfaction as a defense officer you get, probably you don't get it anywhere else. Wearing the uniform gives a sense of pride and honor. You see a lady officer here, everyone looks at her with a sense of pride because she is wearing the uniform. Although a doctor also wears the uniform, जो कंडक्टर्स हैं वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, पुलिस वाले भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन किसके साथ किसकी यूनिफॉर्म को देख के जोश आता है, या उनके चलने के तरीके से या उनके बोलने के तरीके से आपको जोश मिलता है।
So that sense of honor and pride is probably no other service will offer. There is the opportunity to lead a large team at a very young age. I was only 20 years and 6 months of age when I became a second lieutenant, 1981. I was a troop commander. So I was commanding a team. At 20 and a half, now you guys, because he joined in class 11, now you will join a year later. So obviously it will be at least 21 and a half people who get the first opportunity, avail it and join the NDA, you will get commission at 21 and a half. That is the earliest you will. All right. Now there is fantastic camaraderie and teamwork. There is nothing short of discipline and orderly style and the best of training and education. Remember, a lot of you would be aspiring to become engineers. But engineers of the army, they get the best of the education. Remember the infrastructure that we have for the engineers training in the army, technical entry scheme. It is the best. The sports and adventure, very organized sports facilities you will get. And such facilities, people are very, very jealous of you. The type of facilities that you get. And there is a work-life balance and overall well. याद रखें, आर्मी के अंदर कहते हैं जैसे LIC वाले कहते हैं ना. So what are their areas of interest? 4 areas of interest you must very broadly understand. First and foremost is the mind. Mind plays the most vital role in your success. In an army officer, what type of mind do I need? Need a person who has an inquisitive, inquiring and analytical mind. Inquisitive मतलब नई चीजें सीखने की आपके अंदर वो जिज्ञासा है. Inquiring and analytical mind. ये माइंड इस तरीके का आपका होना चाहिए. अरे ये नहीं यार कि जो चल रहा है वो चल रहा है. Inquisitive, inquiring and analytical mind is what you should be able to develop. Should be able to view issues in their totality, possess a good grasp, and be able to identify the core of an issue expeditiously. बात की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है. ये आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए that पूरा इशू क्या है. You should be able to understand the issue in its totality. Should be able to reach the core of an issue expeditiously. इतना समय नहीं है कि आप सोचेंगे अगले एक हफ्ते तक सोचते रहेंगे और फिर काम करेंगे. फौज के अंदर फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास. आपको उस फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना. Now you should be able to produce results using the resources that are available to you. Wherever resources are not available, a candidate should be able to improvise and provide solutions. This sort of a mind is what is the. Think about it and you will understand what I am saying. Second thing is heart. Army is a social organization. Our efficiency depends upon the efficiency of the team. Remember, there is no individual brilliance that will work. We don't need Sachin Tendulkar. No Sachin Tendulkar alone can get a team to a win. Therefore, we need people who can work in teams and can show that their teams achieve the goal. We are seeking people who are friendly, who are warm, who are compassionate and considerate candidates, who are comfortable in all social circles and circumstances. Remember, as long as a person is not comfortable, it is very difficult for him to perform and to produce results. We demand a high degree of perfection in performance. As we demand a high degree of this perfection, therefore there is no room for a person who is aggressive, who is critical, who is always complaining. यार गर्मी है तो इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, ठंडा है तो इतना ठंडा क्यों पड़ रहा है ना. तो complaining people have no place in the army. You have to make good of what is available to you. Performance is the cornerstone of the entire selection process. We need a person who possesses a responsible attitude. Remember, a lot of people I've seen, they will show discipline,
they will show responsibility when they are under observation. Left free, they will flout rules. Such people do not find place in the defense forces. All right. Second, the third area of interest that the assessors have is the social effectiveness. Now, in any social organization, if you see, an individual can enjoy one of the three roles. He can be a superior, he can be a peer, or he can be a subordinate. Now, in the army, an officer plays all the three roles simultaneously. And it is very vital to the organization that he be able to perform effectively in all three roles. We are not looking for ready-made leaders. I've seen a lot of candidates have this problem. They think that the army is looking for ready-made leaders. Sir, मैं अपनी टीम की कैप्टन थी, सर मैं क्लास मॉनिटर थी, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी. Don't project them. If you have them, they will emerge by themselves. Okay. So we are not looking for ready-made leaders. We make leaders. We are looking for potential in the candidate which can be harnessed during the training period to make you a good officer. Therefore, don't ever try and show off your leadership qualities. And last but not the least is that dynamism, that fire, that desire in you to do well in your life. सबसे बड़ी क्वालिटी है. कहते हैं आपके जोश और आपके जज्बे से बड़े बड़े किले फतेह किए जा सकते हैं. So that dynamism is something that the army is looking for in you. All right. Now let's proceed further and let me tell you these OLQs, officer-like qualities. There are 15 of them. I will show it to you. They are big terms, but it is necessary for you to understand. Why? Because you are being tested for these. Remember, all the three assessors who are testing you, in their assessment sheet, they have these qualities which are mentioned. Now, point is, how do they judge these qualities? Nothing extraordinary is required, as I am saying. Problem is that you candidates think too much about the SSB. You try and project yourself to be somebody that you are not. And if you do that, unfortunately, your true persona does not come out. And this is where the greatest mistake comes. Be yourself. If you have it in you, the testing procedures are so designed that if you get involved in those testing procedures, these qualities will emerge by themselves. Is that point understood? Therefore, understand these qualities and try and develop in yourself by critically examining yourself. Remember, you are the best assessor of your personality. There is nobody who can assess your personality better than you yourself. If you know your weaknesses, the first step in your success is understanding your strengths and your weaknesses. Each one of us has his own strengths and weaknesses. Unfortunately, large number of us don't realize our weaknesses. Therefore, my advice to you, start looking inwards. Anywhere that you do not succeed, do not blame the things which are beyond your control. Look inwards and see what is it that you could have done better. And if you take this, if you make each failure a stepping stone, your dream is not very far. Don't get disheartened by small failures that you may have. Alright, let me just very briefly tell you that these are these 4 areas of interest, 15 officer-like qualities. 4 of them for the factor 1, which is the factor of mind. We are looking for candidates who have mind, who have certain amount of idea, who can utilize those ideas and produce solutions to day-to-day problems. Nothing extraordinary. Day-to-day problems. We are looking for candidates who can explain their ideas in a very clear, concise and unambiguous manner. ध्यान रहे कि अगर आपकी बात सुनने वाले की समझ में नहीं आ रही है तो आप एक इफेक्टिव लीडर नहीं है. तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा और वो किया जा सकता है. आप में से जो लोग आपने नहीं देखा होगा, नवजोत सिंह सिद्धू जब उनकी कैरियर की शुरुआत हुई बोल नहीं पाता था वो आदमी, और आज अगर आप उनको सुनेंगे तो आपका दिल गदगद होगा, क्योंकि हर एक ओकेजन के लिए वो किस ढंग से बात करता है. बड़ा अच्छा उसकी कम्युनिकेशन स्किल आप भी डेवलप कर सकते हैं. इंग्लिश के पीछे मत भागो,
English is a medium, it's a language. It can be taught to you. Communication skill is an art. So please develop that art. I understand that large number of candidates coming from these areas, UP, Bihar. We do not have that sort of an atmosphere where English is the medium of our thought. Even though we may be studying in the best of the convents, लेकिन आप बात करते हो तो घर में भी हिंदी में बात करते हो, आपस में हिंदी में बात करते हो. All you Trishuliyans, I want you to एक गार्ड बांधो अपने बीच में कि यार हम आपस में जब बात करेंगे अंग्रेजी में बात, भले ही आप अच्छी अंग्रेजी ना बोल पाओ, लेकिन वो जो झिझक है ना, वो सबसे बड़े अवरोधक है आपके. It is the greatest difficulty that you have. Please get over that shyness. Make sure that you speak to each other in English. And नहीं करते हो बात तो एक दूसरे को जुर्माना लगाओ, तभी आपकी आदत निकले. That is why this platform of coming to Trishul can be of use to you. Alright. Second thing, that area of interest was art. Now there are three qualities: social adaptability, cooperation, and sense of responsibility. Now these are some of the things which are less trainable. बाकी क्वालिटी शायद आपकी ओवर ए पीरियड टाइम डेवलप हो जाएगी, लेकिन ये सोशल एडेप्टिबिलिटी, यू शुड बी एबल टू अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट वेरी इजी. Should be happy in all social circles and circumstances. Should have that sense of responsibility. ये मत सोचो यार ये पानी बह रहा है, ये लाइट चली हुई है, क्या फर्क है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. प्लीज फॉलो them, develop them in you, and that is where your factor 2 or the qualities of your heart will come into play. Now, you have to be constantly striving to really develop those qualities. And for that, you have to start working from today. Don't think कि यार अभी पहले रिटन तो पास हो जाए. मेरे भाई, अगर आप ये क्वालिटीज डेवलप करोगे, it is not only in the defense forces, even in the civil services that you go, even in the outside world, they will be of great help. So please follow some sort of a routine that I am going to talk of, so that these qualities can develop in you. All right. Now, certain areas, first and foremost is your mental. Now, I know that you have already chosen to appear for the written exam. That means there is certain amount of preparation already going on. Physical preparation, some practices of the various tests and all that I talk, some hobbies and interests. I'll talk about these one by one. So let's first see what is mental preparation. Start thinking positively. कहते ना सकारात्मक सोच रखो भाई मेरे. शुरू में ही अगर नकारात्मक विचार आ जाएंगे आपके दिमाग में, निगेटिव भी आ जाएंगे, आपको कोई भी काम करना यार मेरी तो मैथ बहुत वीक है, मैं तो कर नहीं सकता. मैंने 10th और 12th में दी. मैंने देखे हैं कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th में नहीं लिया मैथ, फिर भी एनडीए रिटन पास किया. क्यों? पॉजिटिविटी. सोचा उन्होंने, मेहनत की है उन्होंने, एनडीए के लिए मैथ्स की तैयारी की है और पास किया. Please start developing that positivity. Finding solution for day-to-day problems. Do not keep it कि जब मम्मी पापा आएंगे तभी solution. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे मत बात करो, बिल्कुल बात, लेकिन आप बजाय प्रॉब्लम बताने के प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बताओ. तो वो आपका करेक्ट एटीट्यूड है, वो करेक्ट तरीका है इस क्वालिटी को मतलब. Start speaking to yourself in front of the mirror. Record your voice. Understand how to speak in public, and that is where the confidence will come. So start doing it every day. It will help you in long run, not only in the assembly but even outside. Develop that habit of looking into the eyes of the people that you are talking to. A lot of people I've seen, boys and girls, when you talk, you are shy of looking into the eyes. That you can do only when you have the confidence in your own abilities. When you know what you are going to speak has some meaning. Alright. So please develop this habit of looking into the eyes and start this mental preparation every day. Physical preparation, very important. As I said, that normally a lot of boys I've seen, they walk, but they are not walking actually, they are loitering. So understand what is walk or run. As a young boy or a girl,
5 to 7 kilometers run every day. Don't do it, start doing it in the first day. कि आज मैंने बोला कल सवेरे 7 किलोमीटर दौड़ जाओ, तो हो सकता है फिर आपके पैर जो है लॉक हो जाएंगे. ठीक है, धीरे धीरे अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालो और प्रैक्टिस करो. आज मैंने 1 किलोमीटर, कल मैं 1.2 किलोमीटर, फिर मैं 1.5 किलोमीटर, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका शरीर आराम से आपको 5 किलोमीटर दौड़ाएगा. ठीक है. And when you are running, remember it is your mind again which plays the vital role. Don't let your body succumb to the pressure or the tiredness. If your mind says कि नहीं आज तो करना भी काम करो, तो आप कर पाओ. ठीक. Alright. Now these practices. Now as I told you, some of the tests, especially in the psychology, are not the ones that you will. Officer intelligence test. Now it is a very, I'll say, gameful sort of a test. If you really go on the YouTube, there are time practice. In the SSB, most of your testing procedures are against time. You are put under pressure of time. Why? Because they want to see how does your subconscious mind function. When you start thinking and acting, it is your conscious mind which comes in. Whereas as an assessor, I am interested in the subconscious. अंदर क्या है? बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा हष्ट-पुष्ट इंसान, बड़ा सुंदर कन्या है, अंदर क्या है? And that comes in with your subconscious. Therefore, start practicing all these tests of the psychology at this time. When you come to the SLG, we tell you, but you go to the YouTube, go to the internet, you will find time practices of work. Even if you don't have, generally the test is of 50 minutes duration. 2 booklets are given to you, one after the other. First booklet, 50 to 60 questions. Second booklet, 40 to 50. So, divide yourself. Maybe you can't do all the tests, but do bit of. Whatever you do, just allow half the time. 20 क्वेश्चन करने हैं तो 10 मिनट का समय दो अपने आप. Because that is what you will get in your actual test. So that is how you will test yourself. That is how you will train yourself for the upcoming OIR test that you will be subjected to in the statement testing. All right. Next is the psychology test practice. You would know that there are 4 testing procedures in the psychology. There is thematic perception test, there is word association test, there is your situation reaction test, and lastly your self test. ये टेस्ट जो है आप लोग नॉर्मल हालत में नहीं करते. So start practicing. As I said, they are all available on the internet. You people have read up every material. Look at it, practice writing stories, and you will tend to gain. So decide doing your written preparation, which you should be focusing majorly, but maybe आधा पौन घंटा करीब इस तरफ भी प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दो. जब आपका रिटन टेस्ट पास हो जाएगा, then in 14 days we will put you under a lot of pressure and make you do all these things. Alright? But presently, at least at your own pace, start doing it, because as I said, it is not a one-day process. Alright. Reading. This is something that you can develop. Please develop the habit of reading. Read some newspaper every day. If you read newspaper, you will keep yourself aware of what is happening around you. Remember, in the SSB, we are not looking for specific, we are looking for your awareness. Therefore, it is not called general knowledge, it is called general awareness. Okay? Now, other than reading, what all can you do? Some social impact. Make good friends. Remember, a man is known by the company that he keeps. लफंडरों के साथ घूमोगे, लफंडरों की कंपनी में रहोगे तो आपको आप भले कितने अच्छे हो, आधी दुनिया बाहर देख रही है, ये भी लफंडर है. So please choose your friends with wisdom, especially people who are preparing for defense now. उनके साथ आपकी कंपनी होनी चाहिए, so that you can interact and your thinking level. Please interact with your people. अपने परिवार के साथ interact करो. Develop that habit of social interaction. Alright. अपने आप में मत रहो, खुलो, extrovert personality, जिससे कि आप आपकी समझ सके आप अंदर क्या. ठीक है. Don't keep everything to yourself. Please discuss it with your friends, discuss it with your parents, with your siblings. Alright. Some hobbies. All work, no play.
that is also not recommended. Please allow it to recreate yourself. After a day's hard work, you should be able to recreate. It's your choice. Somebody may enjoy और मैं recreate कर रहा छुट्टी थी क्या किया तो यार एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ी दूसरा क्या किया यार मैं तो बहुत 3 घंटे सो गया. Now you can understand who is more protective of you. So please make yourself a little more protective. Follow some sort of hobby. Develop that so that every day you can do it. It could be anything. It could be playing a flute. It could be playing a mouth organ. It could be solving Sudoku. Anything that recreates you, please follow and develop some sort of. And very necessary, in the Trishul we trying to give feedback. But anyone who does not have the feedback, फिर वो क्या डायरेक्शन दे. इसलिए बहुत जरूरी है कि जो आप तैयारियां कर रहे हो उसकी फीडबैक मिलती रहे. और इसीलिए क्या किया जाते हैं वो एग्जाम दिए आपको टेस्टिंग प्रोसीजर्स किस लिए डिजाइन किए जाते हैं. कोई आपका फीडबैक मिल सके आप किसने पानी में हो अभी भाई. फाइंडिंग ए राइट ग्रुप, फाइंडिंग ए राइट फीडबैक will bring you to the correct direction. All right. Action plan, I will say, which should start from today. First and foremost is build awareness. I've already talked about it. I'll not go any further. Please make sure every day you add something to your awareness, something that you have not known so far. And you will realize there are so many things that you do not know. Try find out every day something that you have not been able to understand. Second thing is work on your communication skills. As I said, communication is skill. You need to work hard to be able to communicate with people in a very clear, concise and unambiguous. Remember, not only English, you can combine English and Hindi. मैंने देखा है कैंडिडेट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिनको अंग्रेजी नहीं आती. अंग्रेजी के मारे फेल नहीं होते वो, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती इसलिए कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. वो सोचते यार ये तो यार बंदे कितना गटर पटर बोल रहा है, मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस किसी हालत में कम. प्लीज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल एंड यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टू एक्सप्रेस योर थॉट. यू शुड बी फ्लुएंट इन पुटिंग अक्रॉस योर viewpoint, because remember, unless you give out your viewpoint either in writing or in this oral communication, the assessors cannot assess you. All very necessary. So work on your communication skills, and as I have already said, build knowledge. Everything that is available on the social media and the public domain is what you should know on the phone. You don't have to go into very detail, but at least मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए जो आपका एस्पिरेशन है. और एस्पिरेशन तब होगा जब आपको मालूम होगा कि आदमी के अंदर कितनी आर्म्स हैं, कौन सी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, अगर मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ तो क्या ज्वाइन कर सकती हूँ, मेरे लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो ये सब आप जो है प्लीज बिल्ड नॉलेज ऑफ द आर्म दैट यू आर एस्पायरिंग टू ज्वाइन. Physical fitness, as I said, it is of paramount importance, and you cannot develop it in a day. You will keep working on it. Like I've said, every day do some physical fitness. Small little exercises like sit-ups, push-ups, pull-ups. These will help you in not only here, will keep you in a good shape, and then you will feel more confident. And finally, certain personal discipline. Inculcate it. Set goals for yourself. या सुबह में 5 बजे उठना है, अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. अलार्म लगाओ 5 मिनट पहले, तब भी आपकी आंख खुल जाए, तब आप समझो कि आप सही मायने में सोच रहे हो. तो प्लीज डेवलप दिस appearance and public and discipline. Now remember, appearance by appearance I don't mean कि आप मैं fair and lovely इस्तेमाल करते हैं. You have to be a person. When I look at you, I should be how you different. क्या ये डिफेंस ऑफिसर है? आपने देखा होगा भीड़ में भी आप पहचान सकते हैं फौजी. क्यों? उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका अलग. तो जैसे डिफेंस एस्पिरेंट, इफ यू आर गोइंग अराउंड इन चप्पल्स, बाहर निकल रहे हो, ठीक से बाल भी नहीं काटे, शेप नहीं किया है, तो आपको लगेगा कि ये पर्सनल डिसिप्लिन अगर हम इनको डिफेंस कर तो दिखता है. ठीक है, तो प्लीज फॉलो इट. And remember these tattoos and all, especially, which has become with youth, with your generation, it has become a very good thing. But remember, in the army, we are still very, as a rigid in our thought process. Don't have these, because
if you have tattoos and all, right at the starting, you will get experience. So I would recommend follow normal norm. Don't get into. आजकल है आपने देखा लड़के भी कहाँ छिदे हुए हैं, है ना? इतनी हम देखते हैं, हार्दिक पांड्या को देख लो या किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी को देख लो, मान ली चेन भी पहनी हुई है. Do what is expected of you. Don't wear unnecessarily these ornaments and all. Don't get yourself tears unnecessarily, giving yourself to pain. That may not be very acceptable in the army. Focus on your work. Utilize your time very, very optimally. Remember, 24 घंटे हैं, आपको हर एक घंटा अपना जो है पूरे 24 घंटे की आपके अंदर मुझे होनी चाहिए कि मैं किस ढंग से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ. Avoid negativity. Problem solving should become your habit and make good friends and contacts. Take good care of yourself. Remember, healthy eating, healthy diet, your exercises and your meditation is something that should be able to see the truth, should be able to give you that energy which is required for becoming a defense expert. That's all I have for you. Just in case you have any questions before I hand over to the next speaker, you can ask me. Otherwise, even if you ask me at any time of the day, I've been taking questions. A lot of people give me a call and ask questions. So I'm able to whatever reply I have. I'll do. Anybody any questions? Is it working in your mind? Let's see. All right. Don't worry. Even if you don't have questions today, whenever you have a question, you can always direct it to me because I am available most of the time. So, चलो let's आगे बढ़ते हैं. पूछो. How to find speed? कोई थर्मामीटर नहीं है यहाँ. कैसे पता लगेगा? है आप क्यों भी आपको लोड बताया या तो बहुत सुस्त आदमी या बहुत देर तक सोता रहता है, ज्यादा खाता है ना, या फोकस नहीं कर पाते. तो आप अपने अंदर झांको. यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ. इफ यू कांट जज योरसेल्फ, तो कैसे पता लगेगा आपको मेरे अंदर क्या कमी है और क्या नहीं है, किस स्ट्रेंथ है. आप सोचते हो मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, दैट इज योर गुड पॉइंट ना, स्ट्रेंथ है आपकी. मैं बोल नहीं पाता यार, पब्लिक में आपको तो थोड़ा सा जवान मेरी कमी है, वो कौन बताएगा आपको? आप खुद ही बोलो. प्लीज लुक इनवर्ड्स. व्हेन आई से इनवर्ड मतलब बैठो, आंख बंद करो और देखो कैसा मेरा आज का दिन निकला, कहां पर मेरी गलतियां हुई और क्यों. अगर ये चीज आप एनालाइज करना शुरू कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या ये मेरी कमी है. ठीक है. देयर इज नो रेडीमेड सॉल्यूशन टू इट. हाउ टू अंडरस्टैंड योर वीकनेस, बट ट्राई डूइंग इट slowly and slowly. Don't underestimate yourself. I'm not saying please don't underestimate, but don't be overconfident. lot of people think यार मैं तो करने का हूँ, सब कुछ कर. लेकिन remember you will have to realize it yourself कहाँ पर मेरी weakness है और मैं उसको कैसे improve करूँ. We can help you to overcome your weakness provided you have understood that it is my weakness. समझ रहे? बहुत जोर से बोलो. डेवलपमेंट. हैव यू सीन अ प्रेशर कुकर? हैं घर में बनती है ना सब कुछ. कैसे वो प्रेशर कुकर करते हैं? प्रेशर कुकर जब आपके पास उसको प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग के हाथ पर फूलने लगते हैं. कहते हैं ना, क्या होता है, आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है. आपकी सोचने की जो समझने की सब शक्ति थोड़ी कम है. वो आपको अगर ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरी यार एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, डेवलप दैट slowly and slowly. It will not come in a day. You will have to work on it. That when a problem is given to you, पेपर होता है ना, कई बार सवाल नहीं आते हैं तो कैसे हाथ पैर फूल जाते हैं और यहाँ के सवाल तो आते नहीं होते, ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, है ना. उसी चीज को आप रियलाइज कर डे टू डे सिचुएशन में आपको पहुंचना है कहीं लेट हो गया, वो भी एक प्रेशर डेवलप कर देना. तो आप रियलाइज करो कि मैं क्या चीज कर सकता हूं.
तो इसका मतलब मेरे को फोर प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रेशर होगा, प्रेशर झेलने का मतलब ये नहीं था प्रेशर पहले क्रिएट करना पड़ेगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा किन चीजों से आपको प्रेशर होगा। जब आपको पब्लिक के सामने बोलना है किसी टॉपिक पे, डिबेट पे आप खड़े हो, तो आपको देखते तब भी कुछ जवान आपके लड़खड़ाते हैं, वो क्या है? बिकॉज आपको फियर है पब्लिक स्पीकिंग। उसको प्लीज आप जब धीरे धीरे रियलाइज हो, प्रैक्टिस से ये इम्प्रूव हो सकता है। ये एक चीज मैंने बताई, ऐसी कई चीज होंगी जिसपे आपको, या आपके हाथ में आपको ठीक से काम नहीं कर रहा है, टेस्ट में आपने देखा कई नहीं आपको प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब पहली चीज है अपने आप को काम एंड कूल रखने की प्रैक्टिस। तो कैसे हो सकता है? थोड़ा मेडिटेशन भी करना जरूरी है, फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। अब हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो कीप द बॉडी हेल्दी, कीप योर माइंड बाय इटसेल्फ आल्सो स्टार्ट यू आर नॉट एबल टू थिंक बिकॉज़ अभी आपकी प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि वो 60 30 आपको 30 मिनट में करते सिचुएशन। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों नहीं आता। कई बार आप सोचते हो मैं ऐसा कर दूं तो लोग क्या कहेंगे, या सर क्या सोचेंगे, क्या ये सही रिएक्शन? मैंने क्या बताया, एसएसपी के अंदर कोई भी चीज ये नहीं कह सकता कोई कि ये सही रिएक्शन है या ये गलत है, जब तक वो रिएक्शन आपका अपना रिएक्शन, आपके रिएक्शन से मेरी समझ में आता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ना। कुछ लोग हैं आपने देखा होगा, अगर अभी बीच में आपके बीच में वहां पर कोई छिपकली आ जाए, कैसा रिएक्शन, हर एक का रिएक्शन अलग अलग। जब तक आपका रिएक्शन अपना खुद का रिएक्शन है, दैट इज द बेस्ट। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग टू मच, हाउ शुड आई रिएक्ट, इज दिस रिएक्शन ऑलराइट, देन यू बिकम स्लो एंड एज आई सेड इट इज ओनली 30 seconds. So you have to really chart and twist in your reaction. It will come with practice. As you start practicing, you will start. Thank you, sir. हाँ, My question is, how to control my mind? how to बड़े बड़े मुनि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करता। तो आपने ऐसा सवाल पूछा है कि कुछ लोगों की साधना जो मेन कारण है भंग कर दी है, आपको क्या है माइंड को कंट्रोल करने का बेटा? फोकस फोकस फोकस। हाउ लॉन्ग कैन यू रियली फोकस? डू सर्टेन एक्सरसाइजेस, एज आई सेड, फिजिकल वाली एक्सरसाइज करो तो दिमाग अपने आप तुम्हारा एक तरीके से काम करना शुरू करेगा। मेडिटेशन करो, आंख बंद करके पूरी दिल की कैसेट अपने दिमाग में चलाओ, कल क्या होना वो भी कैसेट चलाओ, कैसे होगा आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। तो फिर उस कर्म में वो सुकर्म नहीं हो, समझ बात? तो इसलिए बहुत चिंता ये मत करो कि कैसे असेसर्स को इंप्रेस करो, कैसे उन्हें अपना ये ट्रेड दिखाऊं। आप फिक्र मत करो, आप एक्ट करते रहो। टेस्टिंग प्रोसीजर ऐसे बने हैं उसके थ्रू आपकी वो ट्रेड्स में दिखाई दें, ठीक? उसकी चिंता मत करो, आप अपने आप कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ यार मैं, और अपने ऊपर थोड़ा सा हंसना सीखो। कई बार हर एक आदमी से गलती होती है। डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली also. Has that answered your question? I beg your pardon, sir. I did not answer. क्या चाहता है? The answer don't look specific specific. See, we look for those 15 qualities, but how we look is none of your business. What is your business? Your business is to perform, perform and perform alone, not to impress. You perform, we will find. That is my job. That is not good. So please don't be bothered about my job. Be bothered. Then, sir, my opinion is that in some cases we get distracted and we can't focus on our work. So how can वही बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को अगर तुमने जीत लिया तो फोकस तेरा बने, ठीक है? तो पहली बात वो चाह आएगी आपके अंदर किसी भी चीज, मैं नहीं कहता डिफेंस फोर्स, किसी भी चीज जब वो चाह आएगी तो उसको पाने की राह भी आप ढूंढोगे, ठीक है? कैसे आप फोकस करोगे ये मैंने बताया, हर एक के लिए अलग। कुछ लोग क्या कहते हैं थोड़ी देर गाना सुनेंगे यार प्रॉफिट हो जाएगा, फिर उनका फोकस आ जाएगा। कुछ लोग क्या है
कुछ पढ़ेंगे तो उनका फोकस वापस, कुछ लोग कहते हैं दौड़ के आएंगे तो उनका फोकस वापस। तो आपको कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर पाना है, कैसे वो फोकस अचीव करना है, वो आपको समझना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। अच्छा, ओके, लास्ट क्वेश्चन, because there other speaker who has to leave also, हाँ? How we can improve our Communication. मैंने बताया जब तक स्विमिंग पूल में जाओगे नहीं, स्विमिंग आएगी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कभी पानी लाऊंगा तो मुझे स्विमिंग आएगी, तो आएगी कैसे पानी? तो गोता तो खाना ही पड़ेगा, अंदर तो जाएंगे, बोलना शुरू करो, चुप मत रहो, अपने विचारों को व्यक्त करो, और याद रखो भाषा केवल एक माध्यम है, जो ये दिमाग में चल रहा है तो कैसे बाहर आएगा आपको उस माध्यम से। तो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, टॉक टू people who are, I know I can't say that speak to your mother in English or father in English, but if you can, you are a lucky man, ठीक है। बात करो, वो भी चाहते हैं कि आप सक्सेस अचीव कर पाओ, ठीक है। तो वो आपको, मैंने बोला अंग्रेजी इतनी जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। आपकी भावनाएं, कहते हैं बहुत सारी चीजें बिना कहे भी व्यक्त की जाती, कैसे, क्यों? बिना बोले ही आपने अपनी कोई चीज अगर व्यक्त कर दी, इसका मतलब कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। तो बॉडी लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन यू स्पीक, स्पीक विद योर हार्ट, ओके, इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। बिना बोले नहीं होगा ये कम्युनिकेशन स्किल के लिए। आपको मैंने बताया मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, अपने आप से बात करिए, जैसे कोई आपसे इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे, उसको रिकॉर्ड करिए, फिर सुनिए। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।